32,000 करोड़ रुपीस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज के फ्लोज ऑलरेडी आ चुके हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। और यहां से भी और क्लोज टू 25 to 30,000 करोड़ रुपीस ऑफ फंड्स कैन कम इन इंडियन मार्केट्स। और यहां से मार्केट की रैली अभी भी कंटिन्यू हो सकती है। दैट्स व्हाट द नंबर्स आर सजेस्टिंग टू अस। क्यों आ रही, इतना पैसा क्यों आने वाला है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने पहले भी एक बार कवर किया है ये पर्टिकुलर टॉपिक। अराउंड 2 to 10 बिलियन डॉलर्स तक पैसा इंडिया में आ सकता है बिकॉज ऑफ एमएससीआई, मॉर्गन स्टैनले, ये जो कंपनी है उनके जो इंडाइसेस है, इंडेक्स है, तो वहां पे इंडिया का वेटेज उन्होंने 0.5% से बढ़ाया है। और 0.5% से बढ़ाने की वजह से वहां पे जो जो पैसिव फंड्स या फिर एक्टिव फंड्स इस इन इंडाइसेस को फॉलो करते हैं वो ऑटोमेटिकली पैसा उन मार्केट्स में लेके आते हैं। तो एडेड एडवांटेज हमारी जैसी कंट्रीज को हो जाता है, हमारे जैसे स्टॉक मार्केट्स को वहां पे हो जाता है। सो इसमें एक डिबेट ये है कि पैसिव फ्लोज जो होते हैं वो जिस दिन मार्केट मतलब उन्होंने डेट दी होती है कि इस दिन ये इंडेक्स रिव्यू होगा और आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, तो वो डे है 30th ऑफ नवंबर। बट 30th ऑफ नवंबर इट्स अ ट्रेडिंग हॉलीडे, मतलब मार्केट्स बंद है उसमें। तो 27th ऑफ नवंबर को ही वो एक्शंस लेने, तो उस दिन पे मार्केट में बहुत सारी हलचल हो सकती है बाइंग और सेलिंग की, बिकॉज जो पैसिव फ्लोज होंगे वो उसी दिन आके मार्केट में वो पैसा डालेंगे और बाय करेंगे वो जो भी स्टॉक्स होंगे। बट जो एक्टिव फंड्स होते हैं जो इन इंडाइसेस को फॉलो करते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन देम कि कब उनको एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे वो इन इंडाइसेस पे अंडरवेट हो सकते हैं, ओवरवेट हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। अभी आप पूछोगे ये क्या चीजें हैं, अंडरवेट, ओवरवेट, न्यूट्रल? इसका मतलब ये होता है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जो भी एमएससीआई के इंडेक्स में वेटेज है उतना ही वेटेज हम रखेंगे। ओवरवेट का मतलब ये होता है कि अगर उन्होंने बोला है कि भाई एचडीएफसी बैंक में आपको 1% पैसा डालना है, सो अगर हमें लगता है कि नहीं एचडीएफसी बैंक में हमें 2% पैसा डालना है, तो वी आर लाइक ओवरवेट, वी कैन पुट मोर मनी। अंडरवेट अगर हो तो अगर लेस भी हम डाल सकते हैं, 1% एमएससीआई ने बोला है तो वी विल पुट 0.5%। सो इट इज लाइक अंडरवेट, ओवरवेट एंड न्यूट्रल, ये स्टैंड्स ये अलग अलग एक्टिव फंड्स ले सकते हैं। बट पैसिव फंड जो है ना, उनको जैसे बोला गया, मतलब जैसा मैंडेट है इंडेक्स का, वैसे उनको इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव फंड्स का फ्लो आना शुरू हो चुका है। दैट्स व्हाट द करंट नंबर्स आर सजेस्टिंग टू अस। 32,000 करोड़ रुपीज, 32,000 करोड़ रुपीज इज नॉट अ स्मॉल नंबर। तो यहां पे जिस तरीके से ये फ्लो चल रहा है, आज भी जब मार्केट बंद हुआ है, जो अभी तक मेरे पास वो फिगर नहीं आई है, ये तो मैं आपको कल की फिगर के हिसाब से बात कर रहा हूं, 31,000 अप्रोक्सीमेटली, सम 31,000 एंड सम ऑड 100 करोड़ रुपीज अभी तक आए हैं। आज भी मार्केट ऊपर है, तो उसके चक्कर में शायद एफआईआईज ने और भी 1-2-3 हज़ार करोड़ रुपए शायद डाले भी होंगे, तो उस हिसाब से ये नंबर और ज्यादा बढ़ता जाने वाला है। सो वी शुड बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ इनफ्लोज। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तो व्हाट इज द हाईएस्ट इनफ्लो विच वी हैव रिसीव्ड थ्रू एफआईआई फ्लोज, अगर हम बात करते हैं तो अगस्त 2020 में अभी तक का हाईएस्ट एफपीआई या फिर एफआईआई इनफ्लो रहा है वो है 45,727 करोड़ रुपीज। ये जो नंबर है ये हो सकता है नवंबर 2020 बीट करके जाएगा, बिकॉज एमएससीआई की वजह से और भी अराउंड 20 से 25,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो मार्केट में और ज्यादा आ सकता है। तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। सो 32,000 करोड़ रुपीज पे अगर 25-30 हज़ार करोड़ रुपए हम और ऐड कर देंगे तो क्लोज टू 58,000 to 63,000 करोड़ तक हमारे यहाँ पे इनफ्लो आ सकता है। दैट इज दी करंट एक्सपेक्टेशन। वी होप दैट कि कोई और ज्यादा कोई चेंजेस ना आए। पैसिव फ्लो तो आने वाला है, वो जो $2 बिलियन का है वो 27 नवंबर को आएगा। बट एक्टिव इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एक्टिव फंड मैनेजर्स जो होंगे, एक्टिव फंड्स जो होंगे जो इन इंडाइसेस को फॉलो करते हैं, तो वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स दे कैन प्ले आउट विथ, सो वी शुड नॉट डिनाई दोज थिंग्स हैपनिंग। तो वहां पे अल्टीमेटली नेट इनफ्लो कितना आता है वो हमें देखना होगा। सो नंबर 2 पोजीशन पे है मार्च 2019 का मंथ, जिसमें 42,668 करोड़ रुपीज आए थे। मार्च 2017 में 33,782 करोड़ रुपीज आए थे। एंड देन वे बैक सितंबर 2010 में हमारे पास ये आंकड़ा था 29,196 करोड़ रुपीज। आज का अगर हम देखते हैं नंबर ये 31,000, सो ऑटोमेटिकली वी आर करंटली एट नंबर 4 पोजीशन। बट जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, आई थिंक विल गो टू दी
नंबर 1 पोजीशन। तो अभी ये जो फ्लोज आए हैं, ऐसा है क्या नवंबर मंथ में जो भी एफपीआईज के इनफ्लोज आए वो सिर्फ इंडियन मार्केट्स में आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन जापानीज मार्केट्स ने भी इन नवंबर 2020 अराउंड 4.7 बिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज वहां पे मतलब उन्होंने भी विटनेस किए हैं। तो उनके मार्केट्स में भी अच्छा खासा पैसा आया है, इसीलिए निकी ये जो इंडेक्स है वो भी काफी अच्छी तरीके से ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। इवन साउथ कोरिया जैसे मार्केट में भी अराउंड 3.5 बिलियन डॉलर्स आए हैं। ताइवान जैसे मार्केट में भी 3.4 बिलियन डॉलर्स पैसा आया है। एंड ब्राजील जैसा इमर्जिंग मार्केट में भी अराउंड 1.4 बिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज आए हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस एमएससीआई इंडेक्स में हुए हैं। जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है जिसमें नॉर्मली जो पहले 86 स्टॉक्स होते थे, बट नाउ 12 स्टॉक्स उन्होंने और ज्यादा ऐड किए और 2 स्टॉक्स को उसमें से निकाला है। सो इफेक्टिवली नाउ एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स विल हैव 96 इंडियन स्टॉक्स। तो उस हिसाब से आई थिंक नए फ्लोज भी आएंगे, नए स्टॉक्स जो है वहां पे भी फ्लोज आएंगे। एंड इवन ये जो नए पुराने स्टॉक्स है वहां पे भी वेटेज बढ़ने की वजह से और ज्यादा एलोकेशंस वहां पे भी बढ़ सकते हैं। सो ओवरऑल वी शुड बी रेडी फॉर मोर एंड मोर फ्लोज, एफआईआई फ्लोज। और उसके चक्कर में ये जो यूफोरिया अभी मार्केट में बिल्ड हुआ है ये और भी ज्यादा कंटिन्यू हो सकता है। उसके लिए जस्टिफाइंग रीजंस बहुत सारे आ सकते हैं। वी शुड बी केयरफुल अबाउट दीज लेवल्स। वी शुड बी हैप्पी कि भाई हमने जो पैंडेमिक में जो लेवल्स देखे थे वहां से हम अच्छी खासी तरीके से वापस रिकवर हो चुके हैं। सो दिस इज अ राइट टाइम to balance your asset allocation. That would be my suggestion to all you people. Constant weight asset allocation already हमने बहुत बार बात की हुई है, तो वहां पे वो आप फॉलो कर सकते हो। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगते होंगे। और अगर अभी तक आपने investindia.in को विजिट नहीं किया है तो विजिट कीजिए। हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट डिस्काउंट्स बिटवीन 20% to 45% ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियोज, लाइक स्टॉकोमीटर प्लस, लाइक एमएफ यज्ञ, या फिर हमारे जो नॉलेज बैंक से फिन प्लान यज्ञ एंड टैक्स यज्ञ, यहाँ पे भी आपको अच्छे डिस्काउंट्स हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड पे मिल सकते हैं। तो जरूर investindia.in को विजिट कीजिए। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो। दोनों नंबर्स, ईमेल आईडीज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।